इस वक्त मौके पर चौका अब अजरबैजान दे रहा है। दरअसल अजरबैजान ने आर्मेनिया पर बोल दिया है हमला। यहाँ दुनिया ताइवान और चीन के बीच फंसी रही, रूस यूक्रेन के बीच फंसी रही और आर्मेनिया अजरबैजान में हो गया है बड़ा खेला। लेकिन इस हमले से क्या भारत पर पड़ेगा प्रभाव? वहीं दूसरी तरफ म्यांमार भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस, पर क्या ये भारत के लिए सही होगा? अचानक से रूसी विदेश मंत्री म्यांमार क्यों पहुंचे हैं और क्या है अंदर का मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ ताइवान और चीन की लड़ाई चल रही है, अमेरिका का ध्यान भी ताइवान की तरफ है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वहाँ भी दुनिया का ध्यान बटा हुआ है। रूस का ध्यान अपने युद्ध में फंसा हुआ है। अब पिछली बार जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई हुई थी तो रूस ने यहाँ समझौता कराया था, शांति करवाया था और शांति करवाने के बाद रूस ने अपनी सेना की तैनाती भी की थी शांति सेना के नाम पर, जिससे कि दोनों पक्ष को शांत रखा जाए। लेकिन इस वक्त रूस खुद भी फंसा हुआ है। मध्य एशियाई देश अजरबैजान मौके को देखकर नापाक हरकत कर रहा है। अजरबैजान ने क्या किया, तुर्की से मिले हुए बख्तियार ड्रोन का फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आर्मेनिया के कई हथियारों को तबाह भी कर दिया। नारगोनो काराबाग के कई ऐसे इलाके थे जो अभी भी कब्जे के बाहर थे, उनको भी कब्जे में ले लिया। दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने वाले रूस ने अब गुस्से में ये बात कही कि नारगोनो काराबाग में जो समझौता है उसे अजरबैजान ने तोड़ दिया है। यानी रूस को अजरबैजान की गलती साफ साफ दिख रही है। पर अजरबैजान ये कह रहा है कि आर्मेनिया के अवैध हथियार वाले ग्रुप ने मेरे 3 सैनिकों को मारा, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई की। 2020 की वो लड़ाई कौन भूल सकता है, जब 6 हफ्ते तक भीषण जंग चली थी, 65,000 लोग मारे गए थे, जिसके बाद रूस इस लड़ाई में कूदा था और दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया था। इस पूरे विवादित इलाके में रूस के कई शांति रक्षक सैनिक तैनात थे। रूस के मंत्रालय ने बयान जारी किया और बयान जारी करके कहा कि अजरबैजान के सैनिकों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि वो माहौल को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रूस, पर अजरबैजान इस वक्त मानने वाले मूड में दिख नहीं रहा है। उसे दिख रहा है कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है। इस मौके पर अगर हम ज्यादा से ज्यादा नारगोनो काराबाग के इलाके को हड़प ले तो बेहतर होगा। और इसमें अजरबैजान की मदद कौन कर रहा है? इसमें अजरबैजान की मदद 2 देश कर रहे हैं और दोनों ही फटेहाल मजनू हैं जो दुनिया को तबाह करने के लिए उतरे हुए हैं। एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। ये दोनों बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। तुर्की के ड्रोन आर्मेनिया के खिलाफ बहुत कारगर साबित हो रहे हैं क्योंकि आर्मेनिया के पास उस तरह के डिफेंस सिस्टम नहीं है। वहीं पाकिस्तान अपनी सेना से भी सपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान पहले भी इस तरह के सपोर्ट दे चुका है जब पिछली बार युद्ध हुआ था और अब एक बार फिर से इस जगह पे पाकिस्तान जंग को भड़का रहा है। मतलब दुनिया के पटल पर इस वक्त हमें 3 जंग देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। एक है रूस यूक्रेन का, दूसरा है चीन ताइवान का और तीसरा है ये अजरबैजान आर्मेनिया का। अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर अब हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में एक बड़ी सी हलचल मची हुई है। भारत ने इस वक्त देखेंगे आप तो हथियारों के मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में भारत आया। भारत ने अपने ही देश में बने ब्रह्मोस मिसाइल को बाहर बेचना शुरू कर दिया है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब भारत एक खरीदार नहीं बल्कि एक बड़े खिलाड़ी की तरह है। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के बाद अब भारत के सामने कई देश आ रहे हैं। ब्रह्मोस जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका अलग अलग वर्जन भारतीय वायुसेना, नौसेना, सेना सब इस्तेमाल करती है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 दर्जन और देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देश वो हैं जिनका चीन के साथ झगड़ा चल रहा है। फिलीपींस भी इन देशों में शामिल है। भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग 375
$70 मिलियन का रक्षा सौदा किया, जिसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें मिल रही हैं। इसके बाद इंडोनेशिया ने भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने की दिलचस्पी दिखाई। दोनों देशों के बीच ये सौदा कहा जा रहा है कि इसी साल फाइनल हो जाएगा। ब्रह्मोस खरीदने वाले देशों में इंडोनेशिया आसियान का दूसरा देश होगा। दरअसल ब्रह्मोस खरीदना तो इंडोनेशिया बहुत पहले से चाह रहा था, करीब 2018 से चाह रहा था, लेकिन ब्रह्मोस चीन के डर से खरीद नहीं रहा था। पर अब फिलीपींस ने खाता खोल दिया तो भारत के लिए भी आसान हो गया। अब आप सोचेंगे कि दुनिया के ये देश ब्रह्मोस के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? तो ब्रह्मोस जो कि जमीन, समंदर, पानी के नीचे, हवा, हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। ये एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल है, मतलब एक यूनिवर्सल हथियार की तरह काम करती है। साथ ही साथ इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे पसंद किया जा रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस के बाद मलेशिया से भी बात चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइलें जैसे ही तीनों विंग में शामिल हुई, वायुसेना ने अपने सुखोई 30 फाइटर जेट में करीब 40 ब्रह्मोस को लैस कर दिया है। मतलब अगर युद्ध की स्थिति होती है तो दुश्मन के कैंप में भारी तबाही मचा सकता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को $30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया। अब मलेशिया भी इसे खरीदना चाहता है। यहाँ तक तो वो देश है जो देश कहीं न कहीं चीन से पंगे खा रहे हैं। पर अब एक और देश है, और वो देश है म्यांमार। म्यांमार भारत से खरीदना चाहता है ये घातक मिसाइल। पर यहाँ पर थोड़ी सी किंतु परंतु है। अभी आप देखेंगे म्यांमार में सैन्य शासन है, तख्ता पलट हो चुका है। जो पुरानी शासक थी वो भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। वैसे तो अभी भी आप देखेंगे सैन्य शासक होते हुए भी भारत के म्यांमार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पर म्यांमार आजकल ऐसी नियम और ऐसी चीजें कर रहा है जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। जैसे कि म्यांमार ने अपने 6 नेताओं को फांसी की सजा दे दी है, और वो नेता कथित तौर पर ऐसे थे जो कि सैन्य शासन के खिलाफ थे और पुरानी सरकार के साथ थे। ऊपर से म्यांमार और चीन के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अब चीन का फेशियल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है अपने खिलाफ वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए। म्यांमार और चीन के बीच हाल के दिनों में बहुत ज्यादा साझेदारी बढ़ी है। चीन और रूस म्यांमार के पक्ष में खड़े हैं। अभियन विदेश मंत्री म्यांमार पहुंचे हुए हैं, और इन सब के बीच में रसिया की न्यूज टास ये खबर दे रही है कि भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहता है म्यांमार। अब इस डील को क्या फाइनल करना सही होगा या नहीं? वैसे आपको बता दें, म्यांमार की सैन्य सरकार भारत की मदद कर रही है जो उग्रवादी समूह है उनसे फाइट करने में। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।